यानी कि पूरी से साइन नहीं लगवाएंगे। यहाँ पर पार्ट 1 के रूप में पढ़ाने जा रहे हैं। कह रहा है कि दो पूर्णांक ए और बी ऐसे ज्ञात करना है। ये सवाल नंबर पहला है हमारा। कह रहा है कि दो पूर्णांक ए और बी ऐसे ज्ञात करना है कि a प्लस बी अगर उनको जोड़ दे तो 8 आ जाए और ए बी वाले गुणा कर दे तो 15 आ जाए। जोड़ दे तो 8 और गुणा कर दे तो 15। ऐसी कोई दो संख्या बतानी है जिनको जोड़ा जाए तो 8 आ जाए, अगर उनका गुणा कर दे तो 15 आ जाए। फिर इसके बाद है a प्लस बी बराबर 13 तो a बी बराबर 12, a प्लस बी बराबर 7 तो a बी बराबर 12, a प्लस बी बराबर 1, a बी बराबर -20, a प्लस बी बराबर -5 तो a बी बराबर 4, a प्लस बी बराबर 10 तो a बी बराबर 21, a प्लस बी बराबर 4 तो a बी बराबर 3, a प्लस बी बराबर -1 तो a बी बराबर -12, a प्लस बी बराबर -11 तो a बी बराबर 10, a प्लस बी बराबर -7 तो a बी बराबर 10। तो हमें कोई दो संख्याएं इस प्रकार से ढूंढनी है कि जिनको जोड़ दे तो 8 आ जाए और गुणा कर दे तो 15 आ जाए। जैसे कि आपका सवाल नंबर पहला दे रखा है a प्लस बी बराबर 8 और a बी बराबर 15। तो आपको दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर आपका 8 आ जाए और गुणा करने पे 15 आ जाए। तो सबसे पहले हम जो गुणा करने पर 15 आ जाए उसकी गुणनखंड करके देख लेंगे। पहले मौखिक समझ ले लीजिए, अगर ऐसी संख्या मिलेगी तो मौखिक लिख सकते हैं, नहीं समझ में आ रही तो गुणनखंड कर लेंगे। 3 से काटे देंगे e पर 15, 5 से काटेंगे 5 तो 5 यानी 15 और 5 में से 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अगर इनको जोड़ दे तो 8 हो रहा है, अगर इनका गुणा करते हैं तो 15 हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक संख्या a बन जाएगी तो a बराबर 5 और b बराबर 3। तो a प्लस b बराबर 8 हो गया और a b का अगर गुणा कर रहा है तो 5 यानी 15 हो गया। तो इस प्रकार की संख्या मिल रही है हमें कि a बराबर 5 है, b बराबर 3 है, या a बराबर 3 है और b बराबर 5 है। कुछ भी लिख सकते हो आगे पीछे कि a बराबर 5 और b बराबर 3, जरूरी नहीं है। a बराबर 3 भी लिख जाएगा और b बराबर 5 भी लिख जाएगा क्योंकि प्लस में है। तो यहाँ पर जोड़ने पर 8 आ रहा है और गुणा करने पर 15 आ रहा है। वैसे इस सवाल का प्रोसीजर जो है वो बहुत बड़ा है। अगर हम आपको एक सवाल लगा करके भी इसको दिखा रहे हैं कि आप अगर इसको लगा के देखेंगे बड़े प्रोसीजर से तो किस तरीके से लगेगा। जैसे मान लो आपके पास दिया है कि a प्लस बी बराबर 8, ये समीकरण नंबर हमारा पहला है, और a b बराबर 15 तो a बराबर 15 बटे b, ये हमारा सेकंड समीकरण है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से तो यहां पर आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 जो आपके पास दे रखा है a प्लस बी बराबर 8, तो यहां पर a की जो वैल्यू निकली है वो निकली है 15 बटे b प्लस b बटे 1 बराबर 8। एलसीएम ले लेंगे तो 8 b आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, b का गुणा b से करेंगे b स्क्वायर बराबर 8 बटे 1, तो 15 प्लस b स्क्वायर बराबर 8b। इसको इस तरफ ले आएंगे तो b स्क्वायर माइनस 8b प्लस के 15 बराबर 0। अब यहाँ पर फिर वही स्थिति आ गई कि गुणा करने पर 15 आ जाए, जोड़ने पर 8 आ जाए। तो 5 यानी 15 और 5 और 3 8, तो b स्क्वायर माइनस 5b माइनस 3b। देखिए 5 और 3 कितना हो गए 8, माइनस के 8 भी हो गए, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 5 यानी 15 हो जाएगा बराबर 0। तो b कॉमन ले लिया तो b माइनस 5, माइनस के 3 कॉमन ले लिया b माइनस 5, तो b माइनस 5 और ये हो जाएगा b माइनस 3 बराबर 0। तो b माइनस 5 बराबर 0, तो b बराबर आ जाएगा 5, 5 को इसमें ले जाओ तो प्लस के हो जाएंगे, और b माइनस 3 बराबर 0, तो b बराबर आ जाएगा 3। तो अगर b बराबर 3 है 5 है तो समीकरण नंबर 2 में b का मान रखने पर तो a बराबर दे रखा है 15 बटे b, तो a बराबर हो जाएगा 15 बटे 5, तो a बराबर आ जाएगा 3। और दूसरा मान रखेंगे a बराबर 15 बटे b, तो a बराबर 15 बटे 3, तो a बराबर आ जाएगा 5। अगर a बराबर 3 है तो b बराबर 5 है, अगर a बराबर 5 है तो b बराबर 3 है, तो
हमें केवल मौखिक के रूप में चाहिए तो इस सवाल को हम चाहे तो इतना बड़ा करके लगा सकते हैं या इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास है दूसरा नंबर, इसको हम रब किए दे रहे हैं। फिर हमारे पास सेकेंड नंबर है, कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 13 और ए बी बराबर 12, जोड़ने पर 13 आ जाए, गुणा करने पर 12 आ जाए। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 और 1 कितने होते हैं 13। तो 12 एकम 12 तो a बराबर 12 और b बराबर 1। तो 12 एकम 12 गुणा कर दिया तो 12 आ गया, जोड़ दिया तो 12 और 1 कितने हो गए 13 हो गए। ठीक है, तो आपको ये छोटा वाला प्रोसीजर करना है, छोटे से प्रोसीजर से आपको अपने मौखिक रूप में लगाते चले जाना है। तीसरा नंबर a प्लस बी बराबर 7 और ए बी बराबर 12, यहाँ पर जोड़ने पर 7 आ जाए, गुणा करने पर 12 आ जाए। तो यहाँ पर इस तरीके की दो संख्याएं ढूंढनी है। तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 7। तो a बराबर 4 और b बराबर 3। ठीक है, तो 4 और 3 7 हो गए जोड़ने पर, अगर इनका गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपके पास चौथा नंबर है, कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 1, a प्लस बी बराबर 1 और ए बी बराबर माइनस के 20। तो गुणा करने पर माइनस का 20 आ जाए और जोड़ने पर 1 आ जाए। तो 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर a बराबर 5 और b बराबर माइनस के 4। 5 में से 4 गया 1 बचा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 चौको 20। फिर इसके बाद आपके पास पांचवा नंबर, कह रहा है कि a प्लस बी बराबर -5 और ए बी बराबर 4, ए बी बराबर 4, गुणा करने पर 4 आ जाए, जोड़ने पर माइनस के 5 आ जाए। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5। तो a बराबर माइनस के 4, b बराबर माइनस का 1। तो माइनस के 4 माइनस का 1 माइनस के 5 हो गए, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4। फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका छठवां है, a प्लस बी बराबर 10, a प्लस बी बराबर 10 और ए बी बराबर 21। तो 7 का 21, 7 का 21, 7 और 3 10 हो जाएंगे। तो a बराबर 7 और b बराबर 3, 7 और 3 10 हो गए और 7 का 21। ठीक है, तो इसके बाद सवाल नंबर 7वां है, कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 4 और ए बी बराबर 3, गुणा करने पर 3 और जोड़ने पर 4। तो 3 एकम 3 और 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4। तो a बराबर 3 और b बराबर 1, 3 एकम 3 और 3 और 1 कितने हो गए 4 हो गए, जोड़ने पर 4 हो गए, गुणा करने पे 3 आ गया। तो इसका सवाल नंबर 8वां, a प्लस बी बराबर -1 और ए बी बराबर माइनस के 12, गुणा करने पर माइनस के 12 आ जाए, जोड़ने पर माइनस का 1 आ जाए। तो 4 तिहाई 12, 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पर a बराबर माइनस के ज्यादा लेना है, a बराबर माइनस के 4 और b बराबर 3, प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12 हो गए, 4 में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस का 1 बन जाएगा। सवाल नंबर 9वां, a प्लस बी बराबर -11 और ए बी बराबर 10, गुणा करने पर प्लस के 10 आ जाए, जोड़ने पर -11 आ जाए। तो 10 एकम 10, 10 और 1 11। तो a बराबर माइनस के 10 और b बराबर माइनस का 1। तो 10 और 1 -11 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 एकम 10। इसके बाद अंतिम सवाल है आपका 10वां, a प्लस बी बराबर -7
इनको बताना है ए और बी, ऐसे पूर्णांक बताना था जिसमें ए का मान और बी का मान हमें प्राप्त हो जाए और हमारी ये शर्त पूरी हो जाए। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें लॉग विधि लगानी है, तो जैसे कि पहला सवाल आपको अभी हमने लगा के दिखाया था, उसी प्रकार से उस लॉग विधि से हम सारे सवालों को हल कर सकते हैं। फिर इसके बाद सवाल नंबर दूसरा है, कह रहा है गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड में इसमें शायद 14-15 सवाल दे रखे हैं दूसरे नंबर पे, उसमें से हमने कुल मिलाकर के 8 सवाल उतारे हैं। इन 8 सवाल को आपको पार्ट नंबर 1 में ही लिखना है, फिर इसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है वो आपको कल बताइए। लेकिन ये अभी आपने जो समझा कि गुणा करने पर इतना आ जाए, जोड़ने पर इतना आ जाए, तो कहाँ पर गुणा है और कहाँ पर जोड़ है। तो सबसे पहले गुणा करने पर 6 आ जाए, जोड़ने पर 5 आ जाए, यानी a + b = 5 है और ab = 6 है। यहाँ पर ab = 8 है और a + b = 6 है। ab = 12 और a + b = 7, ab = 24 और a + b = 11। इस तरीके से गुणा करने पर 6 आ जाए, जोड़ने पर 5 आ जाए, तो ऐसी दो संख्या ढूंढनी है। तो 3 दूनी 6 और 3 और 2 5। तो हम लास्ट के पदों को नहीं तोड़ते, जैसा लिखा होगा वैसे लिखा रहते हैं, लेकिन जब हम मध्य पदों को तोड़ते हैं तो 3 दूनी 6, तो 3 और 2 5 हो रहे हैं, तो 3 और 2 को अलग अलग लिखना है। x² + 3x + 2x + 6। मध्य पदों को हमने तोड़ लिया, मध्य पद की जगह पे आ गया 3x और 2x। 3 दूनी 6 हो गया, 3 और 2 5 हो गए। अब इसके बाद इनके दोनों की जोड़े बना लेंगे। अब पहले जोड़े में हमें कॉमन मिल रहा है x, तो यहाँ पर बचा x और दूसरे वाले बचा 3, और इन दोनों में कॉमन मिल रहा है 2, तो x + 3। ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट वाला सेम आ जाना चाहिए। अब हमें इन दोनों पदों में जो कॉमन मिल रहा है वो मिल रहा है x + 3, तो यहाँ पर बचा x और इसमें बचा 2। यह इसका मतलब ये है कि एक बार हम ब्रैकेट वाला लिखते हैं और एक बार बाहर वाले लिखते हैं। फिर यहाँ पर गुणा करने पर 8 आ जाए, जोड़ने पर 6 आ जाए, तो 4 दूनी 8, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। तो q² + 4q + 2q + 8, 4 और 2 6 हो गए और 4 दूनी 8 आ गया गुणा करने पर। इन दो पदों पर हमें q कॉमन मिल रहा है, तो q + 4, और इन दो पदों पर हमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा q + 4। तो एक ब्रैकेट में q + 4 और दूसरे ब्रैकेट में q + 2। फिर इसके बाद सवाल नंबर तीसरा है, कह रहा है गुणा करने पर 12, जोड़ने पर 7 आ जाए, तो 4 क्या है 12, 4 और 3 7, तो p² + 4p + 3p + ये 12। इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे p, तो p + 4 प्लस के 3 कॉमन ले लेंगे, तो p + 4, ये हो जाएगा p + 4 और p + 3। फिर इसके बाद सवाल नंबर चौथा है, कह रहा है कि गुणा करने पर 24 आ जाए, जोड़ने पर 11 आ जाए। अभी भी यहाँ पे सब प्लस के हैं, इसलिए चिन्हों का ध्यान नहीं देना पड़ रहा है, सब प्लस लिखते जा रहे हैं। तो यहाँ पर 8 × 24 और 8 × 3 11, तो m² + 8m + 3m + 24, जिसमें से m कॉमन ले लिया, m + 8 प्लस का 3 कॉमन ले लिया, m + 8, ये हो जाएगा m + 8 और m + 3। फिर इसके बाद सवाल नंबर 5वां है, x² + 25x - 54, गुणा करने पर -54 आ जाए, जोड़ने पर प्लस के 25 आ जाए, तो 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 और 27 में से 2 जाएंगे तो 25 बचेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे x² प्लस के 27x, क्योंकि प्लस की ज्यादा बचाना है, माइनस के 2x, 27 में से 2 चले गए, प्लस के 25 बचे, और प्लस माइनस माइनस 27 दूनी 54। इसमें दोनों में x कॉमन मिल रहा है, तो x + 27, यहाँ पर माइनस की 2 कॉमन मिल रहा है, तो दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे, x + 27। तो एक ब्रैकेट में x + 27 और दूसरे ब्रैकेट में x - 2। इसके बाद सवाल नंबर अगला है, कह रहा है गुणा करने पर -36 आ जाए, जोड़ने पर 9 आ जाए, तो
प्रकार की संख्या 36 और 9, तो 12 के 36, 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस के 12y माइनस के 3y माइनस के 36, इन दोनों में कॉमन y मिल गया तो y प्लस 12, और इन दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है 3, तो y प्लस, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, y आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो y प्लस 12 और y माइनस 3। फिर इसके बाद आपके पास 7वां सवाल है, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 गुणा करने पर माइनस 10 आ जाए, जोड़ने पर प्लस के 3 आ जाए, तो a स्क्वायर 5 दूनी 10, 5a माइनस 2a माइनस 10, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेंगे, और 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a कॉमन ले लिया तो a प्लस 5, माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस 5, यहाँ का a है तो a प्लस 5 और a माइनस 2। फिर इसके बाद बेटा आपका 8वां सवाल है, कह रहा है कि गुणा करने में 50 आ जाए, जोड़ने पर 5 आ जाए, तो 10 बना 50, और 10 में से 5 जाएंगे 5, वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 5y माइनस 50, y कॉमन ले लिया तो y प्लस 10, माइनस से 5 कॉमन ले लिया तो y प्लस 10, ये हो जाएगा y प्लस 10 और y माइनस 5। इस प्रकार से इनके हमें गुणनखंड करना है। इसमें और भी सवाल दे रखे हैं, अगर आपको ये सवाल समझ में आते हैं, जैसे कि 8 सवाल हमने लगवा दिए हैं, इसमें दूसरे नंबर पे 18 सवाल है, 18 में से 8 लग गए, 10 सवाल शेष है, आपको अपने मन से लगा के देखना है, और नहीं तो कल फिर हम इसके आगे से आपको गुणनखंड समझाएंगे। किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो आपको हमें बताना है, कॉल करके या कमेंट करके बताना है कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे।